नमस्कार बच्चों, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं लेसन 4 की। तो आगे करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रिटन पार्ट में हो चुका है। इससे आगे देखते हैं। उचितम क्रियापदम चित्वा लिखत। उचित क्रियापद चुनकर हमें यहाँ लिखना है। तो फर्स्ट है हमारा वे दो नाचते हैं। तो एग्जाम्पल दिया हुआ बेटा, दो की बात हो रही है, द्विवचन है, तो ऑप्शंस में से नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति द्विवचन ले लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा नृत्यतः। ओके, नेक्स्ट है बेटा वे सब गाते हैं। वे सब गाते हैं तो ऑप्शन देखेंगे पहले, गायति, गायतः, गायन्ति। अब यहाँ पे देखो, वे सब की बात हो रही है, बहुवचन है, तो हमारा आ जाएगा गायन्ति। फिर अगला है बेटे वे दो दौड़ते हैं। ऑप्शन देखेंगे, धावती, धावतः, धावन्ति। दो की बात हो रही है तो द्विवचन ले लेंगे, धावतः। यहाँ पे धावतः लिख देंगे। वह देखता है तो एक वचन है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक वचन ले लेंगे, पश्यति। पश्यति वह देखता है। वे दो चरते हैं। दो की बात आ गई तो द्विवचन ले लेंगे, चरतः, चरते हैं। वे सब कूदते हैं। वे सब की बात आ रही है तो बहुवचन है तो बहुवचन ही उठाएंगे, कूर्दन्ति, कूदते हैं। वह चलता है, अब एक वचन है तो चलती आ जाएगा, एक वचन आ जाएगा। वे सब नाचती हैं। वे सब बहुवचन है बेटा, तो यहाँ पर हम बहुवचनी लगा देंगे, नृत्यन्ति। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। धातून अर्थै सह मेलयत। धातुओं को उनके अर्थ के साथ मिलाइए। तो यहाँ पर ये सारे धातु रूप दी गई हैं, ये उनके अर्थ दिए गए हैं। अब सबसे पहली धातु रूप है दृश्य, तो दृश्य का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखना। दृश्य का अर्थ होता है देखना। फिर है नृत्य, नृत्य का अर्थ होता है नाचना। फिर है गई, गई का अर्थ होता है गाना। फिर नी का अर्थ होता है ले जाना। नम का अर्थ होता है नमस्कार करना। स्मृ का अर्थ होता है याद करना, ये रहा याद करना। भ्रम का अर्थ होता है घूमना। तो ये हमारे दोनों के दोनों क्या हो गए, मैच हो गए शब्द के साथ अर्थ। उसके बाद है व्याकरण बोध है। व्याकरण बोध है, ग्रामर है हमारी। फर्स्ट क्वेश्चन है तालिकाम पूर्यत। तालिका पूरी करनी है। यहाँ पे पश्यति डैश पश्यन्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा पश्यत है, प्रथम पुरुष है ना दृश्य धातु रूप का। यहाँ पे फिर नमति आ जाएगा, नमति, नमतः, नमन्ति। भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमन्ति। स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति। बिल्कुल आसान है ये। फिर आगे है बेटा हमारा गायति, गायतः, गायन्ति। नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। बिल्कुल आसान है। आपको यहाँ पे द्विवचन अगर नहीं दिया गया तो द्विवचन भर दोगे, एक वचन नहीं दिया गया तो एक वचन भर दोगे। ओके, फिर है प्रश्न नंबर 2। अधो प्रदत्तानां क्रियारूपाणां सम्मुखे शुद्धम अशुद्धम वा लिखत। ओके, शुद्ध अशुद्ध यहाँ पर लिखने हैं हमें। ये दिए गए हैं क्रियारूप हमें, धातु रूप। गायति, गायतः, गायन्ति। बताइए शुद्ध है या अशुद्ध? बिल्कुल ठीक है ये। तो इसके सामने हमारा आ जाएगा शुद्ध। नमसि, नमतः, नमन्ति। ये तो अशुद्ध है। अब अशुद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ नमसि दिया हुआ है, इसकी जगह क्या आना चाहिए था, नमति। ओके, फिर अगला देखो स्मरति, स्मरथः, स्मरन्ति। ये भी क्या है, अशुद्ध है। क्यों है अशुद्ध? क्योंकि स्मरथः आया हुआ है, इसकी जगह आना चाहिए था स्मरतः। ओके, फिर है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। बिल्कुल ठीक है ये, तो शुद्ध आएगा यहाँ पे। यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति। ओके, तो ये यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति बिल्कुल ठीक है, तो शुद्ध हो जाएगा यहाँ पे। और क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। अब ये प्रत्यय तो ठीक लगे हुए हैं, लेकिन इसमें मात्रा गलत लगी हुई है। क्र पे क्या आएगी, बड़े ई की मात्रा आएगी, इसीलिए क्या है ये, अशुद्ध। ओके, तो ये बेटा शुद्ध और अशुद्ध हमने सबके सामने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अधो प्रदत्तानां धातूनां प्रथम पुरुषस्य रूपाणि लिखत।
मतलब ये धातु रूप हमें यहाँ पे दिए गए हैं, इन धातुओं के प्रथम पुरुष हमें यहाँ पर लिखने। सबसे पहले है कूर्द धातु रूप, जिसका मीनिंग होता है कूदना। ये तो बेटा वैसे धातु रूप है जैसा मतलब अपरिवर्तनीय धातु रूप, जैसे शब्द दिया गया है रूप भी वैसे ही आगे चलेंगे, जैसे कूर्दती, कूर्दतः, कूर्दन्ति। ओके, फिर ये सारी परिवर्तनीय धातु रूप है, मतलब शब्द कुछ और है, मूल नाम कुछ और है और दूसरे शब्द से ये रूप बनाती। जैसे गई, गई का अर्थ होता है गाना, लेकिन चलती किससे है? गाये शब्द से। गायती, गायतः, गायन्ति। फिर है पा, पा धातु रूप है जिसका अर्थ होता है पीना, चलती किस शब्द से है? पिब से। पिबती, पिबतः, पिबन्ति। फिर होता है घ्रा, घ्रा का अर्थ होता है सूंघना और जिघ्र शब्द से इसके रूप बनते हैं जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति। फिर है त्रि, त्रि शब्द का अर्थ होता है तैरना, तर शब्द से इसके रूप बनते हैं तरती, तरतः, तरन्ति। तो बेटा ये लेसन 4 की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।